बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास और उनकी कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए पोषण वाटिकाएं महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। बालाघाट जिले में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत शालाओं में बनाई गई पोषण वाटिकाएं आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। इनसे बच्चों को पौष्टिक खाद्य सामग्री तो मिल ही रही है, साथ ही वे बागवानी और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक हो रहे हैं। सरकार द्वारा मां की बगिया नाम से शुरू की गई पोषण वाटिकाएं कुपोषण की समस्याओं को जड़ से मिटाने का कारगर उपाय साबित हो रही हैं। बालाघाट जिले में इस पहल के जरिए कुल 2751 प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में 405 पोषण वाटिकाएं संचालित हैं, जो कि बच्चों के सुपोषण का सशक्त जरिया बनकर उभरी हैं। बच्चे बहुत उत्साहित है सर। उनके लिए जैसे अभी मैंने पिछले मार्च में मां की बगिया के पहले गन्ना तैयार किया था। कम से कम 1 कुंटल गन्ना उनने, जो पुराने पौधे थे, मैंने उनकी कटिंग किया। तो आकर के कम से कम रोज आके सर गन्ना दीजिए, बहुत खुश होते थे। और अभी यहाँ मैंने थोड़ा सा ये जो फूल दिख रहा है आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, मूली लगा था। खोद के मूली भी खाए उनने। और उसमें एक था नवल गोल, जो गोभी वर्गीय फसल, उसको तो कच्चा ही खाते हैं बच्चे। और जितने भी टमाटर पकते हैं आए तो कच्चे 1-2 को तो खाना ही है उनने, तो उनको भी आनंद होता है। श्री नकपुरे जी का जो यह कार्य है ये बहुत सराहनीय है और ये इतनी मेहनत करते हैं कि स्वयं ही बगिया में कार्य करते हैं और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं हमेशा कि इस तरह से हम अपने घरों में भी किचन गार्डन या माँ की बगिया लगाएं और उससे जो उत्पादन होता है तो पौष्टिक आहार मिले हमें। और इनके जो सहयोगी टीचर्स हैं वो भी बहुत कार्य करते हैं यहाँ। और इन्होंने एक बात बहुत अच्छी की है कि ये खाद का जो है वो पूरा ऑर्गेनिक मैनेज किया हुआ है इन्होंने। शासन के मंशानुसार प्राप्त अनुदान से हमें काफ़ी बल मिला है। हमने माँ की बगिया कार्यक्रम जिसे हमने शाला में किया है, जिसमें हमने पूर्व से करते आ रहे बहुत सी सब्जियों का उत्पादन और छोटे छोटे प्रयोग की फल फूल के पेड़ पौधे, जिससे हमें बच्चों को न्यूट्रिशन मिलता रहे, उसके बारे में जानकारी लगती रहे, प्रयोगात्मक रूप से हम साथ में मिलकर कार्य करते रहे। तो शासन के द्वारा प्राप्त अनुदान हमारे लिए काफी सहयोग प्रदान करता है। पोषण वाटिकाओं में जैविक सब्जियां और फलदार पौधों का रोपण कराया गया था, जिनका लाभ अब बच्चों को मिलने लगा है। बच्चों को जैविक खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने से उनके स्वास्थ्य पर किसी तरह के प्रतिकूल प्रभाव का खतरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पोषण वाटिकाओं से बच्चों को बागवानी और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा भी मिल रही है। पोषण वाटिका से शिक्षकों के साथ साथ अन्य स्थानीय लोग भी काफी उत्साहित हैं। शासन प्रशासन की इस पहल की स्थानीय लोग खासी सराहना कर रहे हैं। हम जो यहाँ पर एक माँ की बगिया यहाँ पे तैयार किया है, इसमें हम लोग पहले से ही प्रयासरत थे। अनेक प्रकार के पौधे यहाँ पर लगाए हुए थे, लेकिन और शासन ने हमें जो 5000 शाला प्रबंध समिति को प्रोत्साहन राशि दिया है, उससे और हमने इसका अच्छे से निर्माण किया और हमारा निर्माण कार्य चालू है। इसमें आप देख रहे हैं सारे प्रकार के फलदार वृक्ष हैं, फूलदार भी हैं, सब्जियां भी हैं। इसमें हमारा पहले से प्रयास है और बच्चों का, समाज का, हमारे यहाँ का जो समुदाय है, इसकी काफ़ी कहना चाहिए देखरेख में चल रहा है। और पंचायत के द्वारा भी जो हमें यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, उससे हम भी यहाँ काफी प्रोत्साहन, हमारा जो स्कूल है हरा भरा दिख रहा है। कि जो आज जो नारियल के पेड़, काजू के पेड़, कटहल, सारे मतलब पेड़ों में जो फल जो दिख रहा है, मैं तो कह रहा हूँ इनकी जितनी तारीफ किया जाए, शासन की भी तारीफ करूंगा मैं, क्योंकि अच्छे काम की तारीफ होना चाहिए। और यहाँ के जो प्रधान पाठक हैं, यहाँ के जो मतलब शिक्षक हैं और जो बच्चों का सहयोग, सारे लोगों के सहयोग से और समुदाय के सहयोग से जो जितना अच्छा ये मतलब हरा भरा जो दिख रहा है, तो ये प्रशंसनीय कार्य है। अच्छा पोषण स्वस्थ भारत का मुख्य आधार है। एक स्वस्थ और सशक्त भारत बनाने की दिशा में पोषण वाटिकाओं की पहल निश्चित ही इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। बालाघाट से जनेंद्र बोर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, भोपाल।